जय हिंद दोस्तों, मैं सुभाष चंद्र जोशी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी यूट्यूब गुरुजी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट और आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड के फाइनल रिजल्ट से संबंधित बातें कि कब इसका फाइनल रिजल्ट आ सकता है, फाइनल कट ऑफ में कितना इंक्रीजमेंट हो सकता है और कुछ मेडिकल से संबंधित जो लोगों की डाउट्स हैं उस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने उन सभी दोस्त और परिचितों तक शेयर करें जो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट या सिक्योरिटी गार्ड के फाइनल रिजल्ट का वेट बेसब्री से कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड के फाइनल कट ऑफ में कितना इंक्रीजमेंट हो सकता है। तो जहां तक संभावना है फाइनल कट ऑफ में आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड के इंक्रीजमेंट का, वह काफ़ी मामूली सा बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट थे उसमें से फिजिकल टेस्ट में ही लगभग 50% की उपस्थिति दर्ज की गई है। उस 50% में से उस 50% को अगर हम काउंट करते हैं तो 1 वैकेंसी पे 1.5 कैंडिडेट अवेलेबल हो रहे हैं। मैक्सिमम जितने भी सेलेक्टेड बंदे थे वह 3 के मल्टीपल में थे। 1:3 पे जो सेलेक्टेड कैंडिडेट थे आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड के लिए, उसमें से फिजिकल देने के लिए 50% की अटेंडेंस रही है। तो इसके आधार पर बहुत क्लोज है, कैंडिडेटों का जो पोजीशन है वह काफ़ी नज़दीक है। तो संभावना है कि आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड में जो कट ऑफ है वह काफ़ी कम इंक्रीजमेंट देखने को मिले, या हो सकता है कहीं कहीं पर इंक्रीजमेंट ही ना हो। किसी कैटेगरी में जिस कैटेगरी को लास्ट कॉल किया गया है वही सेलेक्टेड हो जाए। आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड में कट ऑफ काफ़ी कम बढ़ने की संभावना है। अब बात करते हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के कट ऑफ से के बारे में। तो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की जो कट ऑफ है वह, अगर जनरल कैटेगरी को छोड़ दिया जाए, अनरिजर्व कैटेगरी को, तो अदर कैटेगरीज में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जो हाई कट ऑफ कैटेगरीज हैं उनमें हो सकता है कि 1 या 2 नंबर का इंक्रीजमेंट हो, लेकिन अगर जिनके कट ऑफ्स 100 के आसपास हैं उनमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है उसमें स्थिरता रह सकती है। वह हो सकता है कि 1 या 1.5 नंबर से ज़्यादा इंक्रीज ना हो, लेकिन अदर कैटेगरीज में नंबर इंक्रीजमेंट हो सकता है फाइनल कट ऑफ में। ऑल रीजन्स का बहुत डिफरेंस करता है। 841 वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के लिए हैं, रीजन वाइज हैं, अलग अलग अलॉट। तो उसके आधार पर एक एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन जहां जहां जिस रीजन की जो भी कट ऑफ है उस पे जनरल को छोड़कर अदर कैटेगरीज पर थोड़ा सा बाउंस देखने को मिल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट और आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड को एक साथ क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो उसका कारण ये है कि आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड के अंदर सेलेक्टेड कैंडिडेट में से लगभग 50% कैंडिडेट ऐसे हैं जो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट में भी अपनी सीट को सिक्योर कर रहे हैं, जो कि सिर्फ एक्स सर्विसमैन हैं। वो इस आधार पे अब आरबीआई को दोनों के रिजल्ट को लगभग एक साथ निकालना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई को भी पता है कि आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड में से लगभग 50% कैंडिडेट ऐसे हैं जो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट में भी अपना सीट को कंफर्म करते हुए दिख रहे हैं। तो इसीलिए आरबीआई ने अपना आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान बीच में ही आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड का फिजिकल भी कराया। यह बहुत ज़रूरी है और इसी के आधार पर यह दोनों टेस्ट स्टार्टिंग से ही द डे ऑफ 1 से ही लगभग पैरेलल चल रहे हैं, आपस में लगभग अपनी अपनी प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए दिख रहे हैं। तो फर्स्ट नोटिस के आधार पर हो सकता है कि फर्स्ट रिजल्ट आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड का आए और उसके बाद कुछ हफ्ता भर या 5-7 दिन के बाद आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का भी फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो अब डेट की बात अगर करें तो जब स्टार्टिंग से इसका चल रहा था, प्रोसेस ऑनगोइंग था, तो उसके आधार पर संभावनाएं थी कि यह 20
22 अक्टूबर को इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड का। लेकिन बीच में कुछ बारिश के कारण मुंबई, गुजरात और एक दो सेंटर्स के जो फिजिकल टेस्ट को पोस्टपोन किया गया, उस कारण इसका जो टेस्ट का प्रोसेस है वह लगभग 10 दिन डिले हो गया। तो उस 10 दिन के डिलेशन के आधार पर अगर हम 20-22 से 25 अक्टूबर से लगाते हैं तो 5 नवंबर जो है इसका बैठ रहा है। लेकिन आप सभी को पता है 3, 4, 5 यह दिवाली का सीज़न चलने लगेगा देश में, तो इस दौरान मुझे लगता है कि रिज़ल्ट डिक्लेयर शायद न हो, क्योंकि डिपार्टमेंट में दिवाली का अवकाश रहेगा। अब जो टेस्ट हुआ है लगभग सभी रीजन्स का, दोनों टेस्ट आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट और सिक्योरिटी गार्ड का रिजल्ट कंप्लीट कंपाइल हो चुका है। फाइनलाइज स्टेज पे सबके पास लिस्ट सबमिट हो चुकी हैं। एडिशनल रीजन से भी लोगों के पास अगर कुछ क्वेरीज थी तो फ़ोन आ गया है और वहाँ से भी सब चीज़ कंपाइल करके रेडी हो चुका है। सिर्फ मुंबई के सिक्योरिटी गार्ड का जो डॉक्यूमेंट्स लोगों की कमी पेशी थी, कुछ रिकॉर्ड से वहाँ पर एनेक्चर 2 मंगाया गया है, और जो भी किसी के अगर डोमिसाइल में कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें 10 दिन का टाइम 15 तारीख से दिया गया था, तो 25 तारीख को उनके 10 दिन का टाइम कंप्लीट हो रहा है। तो 25 तारीख के बाद एक हफ्ता डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद आरबीआई को भी चाहिए, तो उसके बाद फिर वह भी पहुंच रहा है दिवाली के पीक सीजन में। तो इस आधार पर हमारी अपनी ओपिनियन ये है कि इसका फाइनल रिज़ल्ट 10 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में ज़रूर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। 10 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में आपको आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड का पहले और उसके बाद ऑफिस अटेंडेंट का रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये एक इसका अनुमानित डेट है कि 10 से 15 नवंबर के बीच में रिज़ल्ट आ सकता है। हो सकता है कि पहले भी आ जाए, वेरी गुड, अगर पहले आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर 10-15 के बीच में आ जाएगा तो वो फिर हमारा एनालिसिस ठीक बैठ जाएगा। संभावना यही है कि 10 से 15 के बीच में आ जाएगा रिजल्ट आफ्टर दिवाली। अब एक और बात है कि कुछ लोग मेडिकल से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मेडिकल कब होगा या क्या होगा मेडिकल। तो मेडिकल के लिए क्लियर इसमें है आरबीआई का कि आपको फाइनल रिजल्ट के बाद आपको रीजनल ऑफिस में जहाँ पे आपका होगा ज्वाइनिंग, वहाँ पे आपको एक बार फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। वहाँ पे डॉक्यूमेंट फिर आपके चेक होंगे। आपका फाइनल रिजल्ट के बाद आप अपने रीजनल ऑफिस में रिपोर्ट करेंगे, वहाँ पर आपका फिर से डीवी होगा, और उसके बाद वह अपने पैनल्ड हॉस्पिटल में आपको मेडिकल के लिए भेजेंगे। वहाँ पे आपको मेडिकल कराना पड़ेगा, और जो भी उनके टेस्ट होंगे वह आपको टेस्ट कराएंगे और उसका आपको एक्सपेंस खुद वहन करना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ उस रिपोर्ट से आपको आरबीआई के जो पैनल डॉक्टर्स हैं वहाँ पे उसका चेक करना पड़ेगा। वह डॉक्टर आपकी ग्रेडिंग ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट देगा, जिसमें कि आपको A, B, C और D 4 ग्रेडिंग दी जाती हैं, और उस ग्रेडिंग के आधार पर फिर आपका फाइनलाइज वहाँ पर होगा। जहाँ तक मतलब पिछले रिकॉर्ड्स के आधार पर अगर बात करें तो लगभग सभी लोग मेडिकल क्लियर हो जाते हैं, और फाइनल रिजल्ट के बाद सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही अगर कोई दिक्कत हो तो उसको ही डिबार्ट किया जाता है। अदरवाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी लगभग पहले ही पूरा कर लिया जाता है। डीवी कई एक बार आपका जिस रीजन से आपने भरा है वहाँ पे डीवी हो जाता है। उसके बाद आपके जो अगर दूसरा रीजन है सब रीजन, तो वहाँ से भी आपको एक बार कंफर्मेशन किया जाता है, तो डीवी सब कुछ हो जाता है। मेडिकल में भी आपकी काफ़ी आपकी ग्रेडिंग को A, B, C, D किया जाता है। मुझे लगता है कि सिक्योरिटी गार्ड के लिए A और B ग्रेडिंग मेडिकल को ज़्यादा एडवांटेज दिया जाता है, और अटेंडेंट में तो सभी लागू ही हैं। अब एक लास्ट पॉइंट है, बट नॉट लीस्ट, बट इट्स ओनली फॉर द ESM, मेरे जो सैनिक भाई हैं, यह पॉइंट्स उनके लिए है जो मेरी तरह आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड और आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट दोनों में सेलेक्टेड हैं, और उन्हें संभावना है कि वह दोनों में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ऑल ओवर इंडिया के सभी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो डबल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनसे मेरा एक ये पर्सनल रिक्वेस्ट है और
पर्सनल सजेशन भी है फॉर फ्यूचर। और सोच के देखिए आपके जो व्हेन द एज ऑफ 50+ के आधार पर मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी एक्स सर्विस में डबल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वह, अगर ये मेरा ओपिनियन है, इसमें बाय फोर्स तो मैं ना बोल सकता हूँ ना आप मेरी बात मानने को मजबूर हैं, लेकिन मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप डबल कैंडिडेचर अप्लाई कर रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप RBI ऑफिस अटेंडेंट को ज्वाइन करें। इससे RBI ऑफिस अटेंडेंट में अगर आपकी 100% सिक्योरिटी है तो आपको जो RBI सिक्योरिटी गार्ड की जो वैकेंसी है वह एनी नेक्स्ट फॉर ESM को अलॉट हो जाएगी। इसमें वेटिंग लिस्ट का लिस्ट डिक्लेयर तो नहीं की जाएगी, लेकिन रिजर्व बंदों को अपने पास में रखा जाएगा। तो यही एक छोटा सा पॉइंट्स था कि जो भी एक्स सर्विसमैन डबल कैंडिडेट को अप्लाई कर रहे हैं वह RBI ऑफिस अटेंडेंट को प्रेफरेंस दें, और ताकि जो सिंगल RBI सिक्योरिटी गार्ड में एप्लीकेबल हैं वह ज्वाइनिंग मिल जाए। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। डेट 10 नवंबर से 15 नवंबर के बीच हमने रखी है, देखें कैसा लगता है यह हमारा ओपिनियन। बाकी अगर कोई भी जानकारी इसके आधार पर और हमें मिलेगी तो हम इसको अपडेट करेंगे। इस बीच में हम काफ़ी व्यस्त थे, समय नहीं मिल पाया नहीं उसके कारण, तो अगर और भी कोई जानकारी बीच में मिलती रहेगी तो हम अपडेट करेंगे। और भी टेस्टों के आज जिस का अदर कहीं टेस्ट में हो रहा है तो उसमें भी आप पूरी अपनी तरफ से पूरा एक्सप्रेस जोर लगाएं कि और टेस्ट में अगर हो रहा है तो बेटर देन में ज़रूर अप्लाई करें। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी एक और अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद।